ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के एक के बाद एक पोस्ट तबाह किए गए, कहीं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो कहीं कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर। और मेरे साथ इस समय वो वीर हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए उन बंकर्स को बर्बाद किया। मेरे साथ पंजाब रेजिमेंट के ये वीर हैं। सर, आपको क्या टास्किंग दी गई थी? जय हिंद, जय भारत। मैं आरएल डैट, हमारे को टास्क दिया गया था कि दुश्मन की जो पोस्ट है उसके जो आने वाला फायर तो उसको लगातार बर्बाद करना। दुश्मन हमारे ऊपर और पीछे ग्रां के ऊपर लगातार हैवी कैलिबर का लगातार फायर कर रहा था। हमारे को ऑर्डर थे, जो ही दुश्मन हमारे ऊपर जहां ग्रां के ऊपर फायर करता है तो उसको लगातार दबा के रखना। हमने लगातार दुश्मन को अपने फायर से अंगेज रखा। दुश्मन के कंक्रीट बैंकर से जो कि एचएमजी का फायर आ रहा था उसको लूप होल से हमने टेलीस्कोप द्वारा देख के लूप होल के अंदर एक से एक लगातार राउंड डाले, जो कि दुश्मन की पोस्ट बर्बाद कर दी। दुश्मन का पोस्ट बर्बाद करने के लिए। और सोचिए उस समय जब वहां से एचएमजी यानी हैवी मशीन गन का फायर लगातार आ रहा है और आपको टास्क दिया गया कि उस मशीन गन के जो छोटा सा वो एक मोखली सी होती है, एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से बंदूक की फायर आ रही होती है, वहां आपको अपना अचूक वार करके आरएल डालना है, आपको गोला डालना है। लगभग कितना, 1 किलोमीटर दूर, 1200 मीटर दूर, और आपने फिर भी वो कर दिखाया। 400 से 450 मीटर दूरी पर वो बंकर था, जो कि हमने HEDP का राउंड लगातार फायर किया, जो कि बंकर को बर्बाद किया। पूरा का पूरा बंकर बर्बाद हो पूरा का पूरा बंकर बर्बाद किया। जो आसपास के बंकर थे उनमें से कुछ बंदे पीछे हट रहे थे। पीछे हटते हुए जो दूसरे लॉन्चर ने फायर किया, HE राउंड फायर किया, जो दुश्मन भाग रहा था उसको भी बर्बाद किया। HEAB जो एयरबर्स्ट आपका HE एयरबर्स्ट। तो आप ये देखिए कि किस तरह से हाई एक्सप्लोसिव एयरबर्स्ट फायर करके जो दुश्मन अपनी जगह अगर बदलने की भी कोशिश करे तो लक्ष्य यही होता है कि उसको एयरबर्स्ट यानी गोला हवा में फट जाता है और लाखों तेजी से आग के गोले की तरह नीचे आते हैं और उसमें वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और यही पंजाब रेजिमेंट के इन वीरों ने कर दिखाया और अभी भी तत्पर है, तैनात है। बंकर बर्बाद है, दोबारा बनाने नहीं देंगे दुश्मन को। दुश्मन अभी ऐसे कभी दुश्मन को मौका नहीं देंगे। अगर दुश्मन दोबारा ये हरकत करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अदम्य साहस और वीरता के एक नहीं कई उदाहरण सामने आए हैं और आज तक पर इस समय मैं आपको एक इस तरह की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं जिस तरह से सेना ने दुश्मन की भारी गोलेबारी के बीच, गोलीबारी नहीं गोलाबारी के बीच दुश्मन के एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट को तबाह किया और इस्तेमाल का हथियार ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मेरे साथ एक पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी के कंपनी कमांडर हैं। सर, किस तरह से गोलाबारी के बीचों बीच इस जगह जहां हम खड़े हैं आपने दुश्मन के एक पोस्ट को तबाह किया, कैसे किया? 9 तारीख की रात को लगभग 8:30 बजे हमारे ऊपर दुश्मन का HMG 120 mm मोटर फायर स्टार्ट हो गया। एंड जैसी हमें पहले से पता था कि ये फायर ऐसा कुछ होने वाला है, तो जो हमारी उस समय पोजीशंस थी वो वेल डगन थी, हम डिफेंसेस लिए हुए थे। एंड जैसे ही हमें मौका मिला हम लोगों ने हमारे हथियार जो कि सारे सपोर्ट वेपन्स, आरएल्स और एंटी टैंक जो वेपन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में फायर गिराया। अच्छा, दुश्मन भी यानी पाकिस्तान की सेना अलग अलग पोस्ट से ताबड़तोड़ बमबारी और गोलीबारी कर रही थी। और मैं इस हथियार के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉनकोर्स की लगभग 650 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के चलते वाहन को, टैंक को, बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर सकती है। लेकिन इसका इस्तेमाल आपने किया दुश्मन के एक बंकर को तबाह करने में, वो भी गोलीबारी के बीच। ये कैसे किया आपने? पहले से ये सारी लोकेशंस आइडेंटिफाइड थी। नॉर्मल टाइम पे हम दुश्मन की हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते थे, तो वैसे ही हमारा एक टारगेट दुश्मन की एक पोस्ट थी जहाँ पे ये बंकर था। तो हमें पता था कि ये जो लॉन्चर है वो इतना सक्षम है कि ये एक कंक्रीट बंकर को तबाह कर सकता है। पंजाब में एक कहावत है कि तू ही दसो अप्पा कर दांगे, तो वही किया इन्होंने कि हमने बताया और इन्होंने कर दिया। तुसी दसो आपा कर देंगे और कर दिया। ये पाकिस्तान ने देख भी लिया। यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो न्यू नॉर्मल है ना,
जब भारत की सेना एक बार ऑल क्लियर मिल गया कि करना है तो करना है, तो करके दिखा दिया, चाहे उसके पोस्ट को तबाह करना हो या एयर बेसिस को। यूएक्सओ का अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस का कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन कहते हो। मेरे साथ आर्मी इंजीनियर्स के एक मेजर साहब यहां तैनात हैं। हम लोग बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। ये यूएक्सओ ये जो बम है, ये किस तरह का विस्फोटक है जो मिला? ये एक एचई है जो कि 81 mm मोटार का राउंड है, और ये आज सुबह 10 बजे हमारे विलेज के पास से विलेज मैन जब खेतों में काम करने जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि हमें ये मिला है, और क्योंकि हम वहीं डिप्लॉयड थे तो हमें बताया गया। फिर हमने, क्योंकि वो इलाका काफ़ी सिविलियन एरिया से काफ़ी पास में था, तो हमने इसको शिफ्ट किया है अपने रिसोर्सेज के द्वारा, और उसके बाद यहाँ लेके आए हैं। यहाँ हमें एक और शेल मिला है जो अभी आप देख सकते हैं, एक और हमें लाइव शेल मिला है, तो हम दोनों को एक साथ रख के और फिर विस्फोट करेंगे उसको। चिनाब नदी के पानी के पास यहाँ पर एक जिंदा बम है, उसका फिन भी उसके साथ है। किस तरह का विस्फोट है ये 81 mm मोटार का राउंड है। जब भी हमें ऐसा राउंड मिलता है तो हम उसके आसपास डिगिंग करते हैं। हमें ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि हमारा डिगिंग टूल उसे टच ना करे। अभी डिग करते हुए जब मैंने इसको बाहर निकाला तो मैंने इसमें देखा कि इसका फिन उससे अलग हो रखा है, जो कि मैं अभी आपको वहां से निकाल के दिखाऊंगा, जिसके ऊपर हमें प्रिंटेड भी मिल सकता है कि कहाँ का बना हुआ है जी। तो। लेकिन आपका इस तरह से इसको ऐसे छूना, क्या ये सुरक्षित है? जब मैंने इसको खोदा तो मैंने उसी टाइम में देखा था कि फिन उससे अलग हो रखा है, तो अगर फिन अलग हो रखा है तो हम उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि फिन का काम सिर्फ उसको ट्रेजेक्ट्री देना है, उसमें कोई भी तरह का एक्सप्लोजिव नहीं होता। तो एक बम देखिए और मिला है, और एक ये बम ये मिला है 81 mm मोटर, जो पाकिस्तान की सेना का इन्फेंट्री वेपन है। कितना खतरनाक है इसका इस तरह का जिंदा मिलना? इसका जिंदा मिलना तो बेसिकली यहाँ पे मिलना तो इतना खतरनाक नहीं था क्योंकि ओपन ग्राउंड है, पर यही अगर किसी गांव है उसके आसपास गिरता और विस्फोट होता तो बहुत ही हानिकारक हो सकता था। और यहां पर आप ऐसे देख सकते हैं कि बिल्कुल कंट्रोल्ड डेटोनेशन से उस यूएक्सओ या उस विस्फोटक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक उसके बाद पत्थर और मिट्टी उड़कर आती है, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में ये हेलमेट लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस तरह के 36 विस्फोट अब तक हो चुके हैं, और लगभग हर कुछ घंटों में एक गांव से खबर आती है कि वहां और विस्फोटक पाए गए हैं। भारत की सेना की, भारत के लोगों की, इंजीनियर्स की सोच देखिए कि जब खतरा बदलता है तो नए हथियारों के आने से पहले उन्हीं हथियारों का किस तरह से नए तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक मेरे पीछे ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है जू 23, और इसको ट्रक माउंट करके वहीं पे वेल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी से आप ले जा सकते हैं। और जो ड्रोन का खतरा है, जो भी नया खतरा आ रहा है, उसको कैसे डाउन करना है, ये सोच है जो भारत को निरंतर जीत दिलाती है। सोच एक नए भारत की, सोच आतंकवाद के खिलाफ एकजुट देश की।